दोस्तों इंडिया में 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपको लाइफ टाइम बहुत काम आएगा एंड म्यूचुअल फंड की कुछ प्रोसेस और इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करने में मदद करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगिनर है तो मैं सभी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक कर सके। अभी 31 मार्च 2023 को एक डेटा आया है, वो ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप, उसके बाद लार्ज कैप फंड, उसके बाद मिड कैप फंड एंड लास्ट में इंडेक्स फंड में पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। जनरली म्यूचुअल फंड मैनेजर के बेसिस पे दो टाइप का होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कब कितना कहाँ इन्वेस्ट करना और एग्जिट करना है। सेकंड पैसिव म्यूचुअल फंड, इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है लाइक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को पिक करने का इंपॉर्टेंट रेशियो है ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो। इस वीडियो में मैंने इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है और इस साथ में टॉप 3 बेस्ट इंडेक्स फंड को डिस्कस किया है, तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद टॉप 3 बेस्ट फंड डिस्कस किया है जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहे हैं, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड के अलावा जितने भी कैटेगरी हैं लाइक एल्स, वैल्यू फंड, सेक्टोरल फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप, इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने बढ़िया समझते हैं। लेकिन कितने म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये डाटा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अराउंड 66% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम फेल्ड हैं अपने बेंचमार्क को बीट करने में लास्ट 3 ईयर टाइम पीरियड में। यह एनालिसिस 196 इक्विटी स्कीम पर किया गया था जिनका फंड एज 3 साल से ज्यादा हो चुका है, जिसमें ओनली 67 स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं और 129 स्कीम फेल्ड हैं। इनमें भी मिड कैप कैटेगरी का बहुत बुरा ही परफॉर्मेंस था। अराउंड 83% मिड कैप स्कीम लास्ट 3 ईयर में अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म की हैं। केवल 4 स्कीम HDFC, मोतीलाल ओसवाल, क्वांट, SBI, मैग्नम मिड फर्म अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं। फ्लेक्सी कैप में अराउंड 76% और स्मॉल कैप में 43% स्कीम ने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है, यानी वो अपने बेंचमार्क के जितना भी नहीं रिटर्न दे पा रही हैं। और अभी बहुत इक्विटी फंड के कुछ डाटा हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फंड में 0.01% से 0.5% का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, जबकि इन फंड्स में 0.2% से लेकर 3% तक का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। और इस कैटेगरी में किसी अच्छे फंड को पिक करते हैं तो उनमें एक्सपेंस रेशियो मोर देन 0.5% हो सकता है, इससे कम नहीं। तो इनमें इन्वेस्ट करने और ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने का मोटिव ये होता है कि हम यहाँ थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें ज्यादा रिटर्न तभी मिल सकता है जब ये फंड अच्छा परफॉर्म करें और बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना कर दें। और जब ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते तो हमें यहाँ 2 लॉस होता है। पहला, एक तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे तो अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो उतना रिटर्न पा सकते हैं, उसमें कम रिस्क भी होगा। और सेकंड, एक्सपेंस रेशियो जो इंडेक्स फंड में कम होता है, यहाँ हमें ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। तो यहाँ ओवरऑल मैक्सिमम फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। ऐसे में बहुत ही मुश्किल होता है एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक करना जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो। तो हम जब भी किसी फंड को पिक करें तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न बना कर दे रहा हो, यानी वो फंड कभी कम या तो कभी बहुत ज्यादा रिटर्न ना दे रहा हो, और उसका फंड एज मोर देन 3 ईयर टू 5 ईयर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फंड 3 साल का है, क्योंकि 3 साल से कम फंड में, तो इन फंड के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो एंड अल्फा, ये सब मिसिंग होते हैं, जिस कारण हम रिस्क और रिटर्न का अंदाजा नहीं लगा पाते। कोई भी फंड पिक करते हैं तो फंड एज 3 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रेशियो निकाले जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इनको एनालिसिस करने से चांस बढ़ जाता है कि ये फंड अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और किसी भी फंड के 2-3 साल के रिटर्न से उसके कंसिस्टेंसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये भी हो सकता है कि वो किसी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट किया हो और उसका बूम हो उस समय, तो हर समय कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, रोड पर तो गाड़ियां चलते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बट जिसका एक्सपीरियंस 3-4 साल या उससे ज्यादा है और वो प्रॉपर सीट बेल्ट लगाकर चलता है तो उसको चोट खाने के चांस कम है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर मैंने 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक किया है, और मैंने इनको क्यों पिक किया है ये भी जानेंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, फंड मैनेजर, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो उस फंड पर पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर का होता है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, हाई रिटर्न देने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपका चांस बढ़ जाता है कि आपको भी अच्छा रिटर्न मिल सके। सेकंड पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस, उस फंड का पास्ट रिटर्न बढ़िया होना चाहिए और कंसिस्टेंट रिटर्न होना चाहिए।
अगर किसी फंड के एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में हमारे फंड का इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कोई म्यूचुअल फंड 20% का रिटर्न दे रहा है उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है और कोई 15% का रिटर्न दे रहा है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। तो हमें 15% वाले फंड को पिक करना है। हमें यहाँ 20% वाले रिटर्न को पिक करना है क्योंकि हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो हम ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर सकते हैं। फोर्थ पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये फंड अपने एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा और कितना कम रिटर्न दे सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो फंड उतना ज्यादा वोलेटाइल होगा। फिफ्थ पैरामीटर है बीटा। ये भी वोलेटिलिटी को बताता है। अगर बीटा का वैल्यू 1 से अधिक है तो वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा वोलेटाइल है। बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होना चाहिए और ये जितना कम होगा उतना बेटर है। 6 नंबर है अल्फा। अल्फा बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। ये ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिनके बेसिस में मैंने इन फंड को पिक किया है। तो आइए इन फंड को डिस्कस कर लेते हैं और उससे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पर टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दो तरह का टैक्स एप्लीकेबल होता है, LTCJ यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा STCJ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप आफ्टर 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर अपने यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको LTCJ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% प्लस सेस देना होगा। अगर आप विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको STCJ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% प्लस सेस देना होगा। पर यहाँ एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 1% भी नहीं। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पर 10% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख है तो आपको 15,000 पर 10% प्लस सेस टैक्स देना होगा। अब आइए अपने फंड को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म 5 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड में हमेशा प्रॉफिट होगा और कंपेयर अदर फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड है जो बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो रिटर्न पैरामीटर को देखकर अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कंपेरेटिवली इसका रिस्क और रिटर्न काफी अच्छा है। अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और ऑल टाइम एवरेज रिटर्न देखें तो इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम इसके रिटर्न को कंपेयर करें बेंचमार्क से तो 6 मंथ इसमें 33.4% का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 35% है। इक्विटी स्मॉल कैप 31.46% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 37% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क में 34% का और इक्विटी स्मॉल कैप ने 13% का रिटर्न दिया है। जनरली 1 साल इक्विटी टाइम पीरियड में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम इस फंड के लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिटर्न देखें तो इसने हर बार बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। अगर हम इसके रिस्क पैरामीटर की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है। ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है। शार्प रेशियो और सर्टेनी रेशियो ये भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताते हैं। ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, तो यहाँ ये दोनों रेशियो ज्यादा हैं। अल्फा बताता है कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपेयर में कैसा परफॉर्म किया है। अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, तो यहाँ अल्फा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हाई है। इस फंड के पोर्टफोलियो में नंबर स्टॉक 200 है। टॉप 10 स्टॉक का होल्डिंग परसेंटेज 15.12% है। टॉप 5 स्टॉक का होल्डिंग परसेंटेज 8.89% है एंड सेक्टर वाइड टॉप 3 सेक्टर का वेट 40% है। पीबी रेशियो 3.70 और पीई रेशियो 27 है, जो काफी बेटर है। इसको हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस फंड के नेट एसेट की बात करें तो वो 37,374 CR है। एग्जिट लोड 1%। अगर आप 30 डेज के अंदर अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 1% का चार्ज देना होगा। आफ्टर 30 डे आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। मिनिमम 5,000 से लमसम और मिनिमम 1,000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार रेटिंग दी है। टॉप 5 फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा, कोटक, टाटा और एक्सिस का कम है। बट स्टार्टिंग में मैंने कहा है जो फंड हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है तो 0.5% या 1% एक्सपेंस रेशियो देना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ निप्पॉन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, बट ये है कि स्मॉल कैप फंड है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ही कंसीडर ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये काफी वोलेटाइल होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारा सेकंड फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसके रिटर्न को देखें तो लास्ट ईयर इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसके रिटर्न को देखें तो लास्ट ईयर इस फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऑल टाइम एवरेज रिटर्न में इस फंड ने
हमेशा अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है। इसका कैटेगरी और बेंचमार्क के रिटर्न को इससे कंपेयर करें तो इसने 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर हर बार अपने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। इसके रिस्क पैरामीटर की बात करें तो इसके सभी पैरामीटर काफी बढ़िया है। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वॉलिटिलिटी को बताते हैं, ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से कम है। शार्प रेशियो, सर्टेनिटी रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ ज्यादा है। अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, यहाँ कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इस फंड के पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 63 है। टॉप 10 स्टॉक का वेट 29.92% है। टॉप 5 स्टॉक का वेट 16.58% है। सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट 48.34% है। पीवी रेशियो 2.78 और पीई रेशियो 18.97, ये भी बढ़िया है। एंड लास्ट फंड का पीयर कंपैरिजन करे तो रेटिंग 4 स्टार और पिछले 10 साल में इन फंड के कंपेयर में ये काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 10 साल में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, बट ऑल टाइम एवरेज रिटर्न में HDFC का रिटर्न सबसे ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है। मिनिमम 100 से लमसम और मिनिमम 100 से SIP कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% है। अगेन 365 डे के अंदर यूनिट्स को रिडीम करने पर 1% का चार्ज देना होगा। आफ्टर 365 डे कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये फंड 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगेन ये मिड कैप फंड है, तो इसमें स्मॉल कैप से कम और लार्ज कैप से ज्यादा वोलेटाइल। हमारा थर्ड फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड रिटर्न के मामले में हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाकर देता है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऑल टाइम एवरेज रिटर्न हर बार कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है और काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। हर टाइम पीरियड में ये फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट करता आ रहा है। रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कम है। शार्प रेशियो, सर्टेनिटी रेशियो भी बढ़िया है। बीटा भी कंपैरेटिवली कम है। अल्फा भी बहुत ही बढ़िया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक है। होल्डिंग परसेंटेज आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इन 5 फंड में से इसको 5 स्टार रेटिंग दी है। मिनिमम लमसम 1000 से और मिनिमम 1000 से SIP की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसका नेट एसेट वैल्यू 42,785 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% है, जो कि काफी कम है। ये फंड 10 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ये था आज के टॉप फंड और कुछ नॉलेज। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और हेल्प ले सकते हैं और रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।